हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। तो देखा आपने, पहले मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिया था, आज मैं फिर आपके सामने पास्ट कॉन्टिन्यूअस लेके आया हूँ। अब आप देखिएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। वो प्रेजेंट का था और ये पास्ट का था। मतलब तीनों सेंटेंस चाहे फ्यूचर का ले लो, आप आसानी से बना सकते हैं। फ्यूचर थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, बाकी डिस्टर्ब फ्यूचर भी नहीं करेगा। आप आसानी से समझ सकते हो। बड़ी इजी आंसर के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा देखें। और ये ऐसा भी नहीं कि 4 सेंटेंस बता दिए, कुछ रूल्स नहीं बताए। मैं थोड़ा डिटेल भी लिखता हूँ इसलिए कि आपकी सही से समझ में आए, छोटा बच्चा भी समझ सके और अगर कोई बड़ा समझना चाहता है वो भी आसानी से समझ सके। और वो सारी बातें भी लेकर सामने आता हूँ जिनके लिए ज्यादातर लोग छोड़ इसलिए देते हैं क्योंकि कंटिन्यू कुछ चीजें बता देते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनमें बच्चा कभी कभी बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो कंफ्यूज वाली सिचुएशन में देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पहचान में बस वही होगा कि रहा था, रही थी। लेकिन ये बात मैं उसने पहले वीडियो में बताई थी जब कॉन्टिन्यूअस का डाला था, तो उसमें भी बताई थी कि आप रहा था यानी रहा शब्द के पीछे ना जाए, आप सिर्फ उसके पीछे जाए जो समय दिया। मतलब समय तो दिया नहीं होगा लेकिन वर्क कंटिन्यू होगा। समय से समय नहीं दिया होता है इसमें वर्क। अगर पास्ट में वर्क कंटिन्यू है तो पास्ट का कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट में वर्क कंटिन्यू तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, और फ्यूचर में वर्क कंटिन्यू अगर होगा तो वो फ्यूचर का कंटिन्यूअस होगा। मतलब आप वर्क को देखें, वर्क की कंटिन्यूटी देखें, ये भी ना देखें कि मतलब समय दिया, समय तो उसमें दिया है, इसमें दिया नहीं होता, उसमें समय दिया होता है। लेकिन परफेक्ट कंटीन्यूअस में समय, किसी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस में समय दिया होता है, इसमें समय का कोई रोल नहीं होता, केवल वर्क कंटिन्यू होता है। मैं देखिए, स्टडी तो आ सकता है, टुडे आ सकता है, टुमारो आ सकता है, ये तो वर्तमान और बीते हुए कल और आने वाले कल के संकेत होते हैं, इनकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन टाइम की बात, जैसे 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे इसमें नहीं दिए होते, तो आप समझ सकते हैं कि पहले में आप ऐसे इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि रहा था, रहे थे, ठीक है। और काम का जारी होना पाया था, समय नहीं दिया होता। लेकिन ये बात मैं फिर कह रहा हूं कि रहा रही के पीछे ना जाए, वर्क की कंटिन्यूटी देखें, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंगल नंबर के साथ, किसी के साथ आपको बाय लगाना है। और एक याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि आई के साथ बर लगाते, सोचते हैं यार आई के साथ तो मतलब आई के साथ हैव आता है, कई जगह आई परफेक्ट उसमें यूज किया जाता है, प्लूरल में यूज किया, लेकिन यहाँ आई के साथ आपको बाज ही लगाना है। बहुत ध्यान और केयरफुली समझना है, आई के साथ बाज ही लगाना है। और बी यू दे, और जितने भी आपके प्लूरल बच्चे हैं, जितने भी प्लूरल हैं, बॉयज, गर्ल्स, मैन, वुमेन, जितने भी प्लूरल बचते हैं, बस आसानी से आप उसके साथ बर लगा देंगे। और वही फॉर्मेट आपके सामने है जो प्रेजेंट में फॉर्मेट था, सब्जेक्ट, वाज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। आप आसानी से लगा करके, मैंने बताया था कि इसके बाद जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वीडियो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का वीडियो डालूंगा, उसके बाद फिर आपको आईएनजी का भी रूल्स थोड़ा बताऊंगा, थोड़ा सा समझिएगा उसको, क्योंकि ऐसी चीजें जब तक नहीं क्लियर होती तब तक हम किसी चीज पर कमांड नहीं कर पाते। तो देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट हो गया। वे गाना गा रहे थे, they were singing a song। मैं पत्र लिख रहा था, I was writing a letter। दोनों। अब देखिए, 2 सेंटेंस मैंने वो लिए हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। जैसे वह सोया हुआ था, रहा नहीं है, लेकिन वह सोया हुआ था, काम तो चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, काम चल रहा है, इसलिए आप he was sleeping ही बनाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? सोया हुआ था, सोया हुआ का मतलब है कि सोने का काम उसका चल रहा था, रहा नहीं है, लेकिन वर्क तो कंटिन्यू है पास्ट में। तो अब जैसे वह काम पर था, इस तरीके से लिखा हुआ आपको मैं, he was at work, यानी he was doing work, इसका अर्थ ये हुआ कि वह काम कर रहा था, वह काम पर था। बोला गया है लेकिन बनाया जाएगा वैसे ही। क्लियर हुआ? अब आपसे कहो, कोई कहे कि मैं नशे में हूं, तो नशे का मतलब क्या है? भाई मैं नशे में हूं, यानी आप नशे में है इस समय, तो आपका वर्क तो नशे का होने चल रहा है। मैं खड़ा हूं, काम तो चल रहा है, तो कहने का ये पास्ट की कंडीशन पहुंच जाती है। वह खड़ा था, वह सोया हुआ था, वह नशे में था। आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं कर रहा है, वही नॉट का यूज कर देना है, वाज वर्ब के बाद नॉट यूज करके आपको बना देना है। देखिए, वह झूठ नहीं बोल रहा था, he was not telling a lie, ठीक है। वर्षा हो रही थी, it was raining। और इसी तरीके से अगर इस तरीके का भी सेंटेंस है तो भी आपको नॉट का यूज करना है। नॉट कोई स्पेशलिटी थोड़ी लेके आता है कि नॉट में अलग से यूज करने
लगाना है, नहीं, बस आपको नॉट है तो नॉट, निगेटिव है तो निगेटिव यूज कर देना। अब आप आइएगा इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में वही मैंने पहले ही बताया था कि यस और नो, क्या आप घर पर थे, क्या आप खाना बना रहे थे, क्या आप स्कूल जा रहे थे, क्या आप मीटिंग में थे, मतलब कंडीशन देगा। पेड़ की डाल पे कौवा बैठा हुआ था तो बैठना होना भी तो उसका वर्क है, जारी था, ठीक है। तो क्या की कंडीशन जब आएगी तो आप बाज ओवर पहले लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, आईएनजी लेंगे और ऑब्जेक्ट लेके हुए बनाते चले जाएंगे। देखिए क्या वे रो रहे थे, बर्थडे की, फिर बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप आसानी से फिर बना सकते हो। बुक लेके बैठना, डायरी लेके बैठना, आराम से नोट करते जाना, वीडियो खोल के देखा और बनाता हुआ यूज कर रहा है। कोई स्पेलिंग प्रॉब्लम आ सकती है तो आप हेल्प ले सकते हैं, बुक से बना सकते हैं। आप क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड बाज वर्ड सब्जेक्ट प्लस आईएनजी, वही रूल है, बाज वर्ड आ जाना है। वे कल कहाँ जा रहे थे, वेयर वर दे गोइंग यस्टरडे, वहां कौन जा रहा था, कौन वाला सेंटेंस में इसलिए लेता हूं कि कौन सब्जेक्ट बन के चलता है और कौन ज्यादातर 90% सिमिलर ही होता है। तो सिमिलर के हिसाब से माने वहां कौन जा रहा था, who was going there। और हाँ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है और यहाँ पर बाज के बाद नॉट लगाना है। तो क्लियर हो गया होगा। पास्ट कंटीन्यूअस इजी है, जरूरी नहीं है रहा है, लेकिन वर्क कंटिन्यू बना रहे और आप आसानी से इसे बना सकते हैं और इसकी स्टोरियां भी यूज कर सकते हैं आसानी से। ओके, थैंक्स।